बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। एक हफ़्ते के अंदर अंदर 60 रुपये महंगा हो गया। लेकिन मैं आपको इससे भी खौफनाक खबर सुनाने जा रहा हूँ। वो ये कि ये हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर मुसलसल कहा जा रहा है, और ये नारा ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि इनकी हरकतें इस तरह की हैं। अब बजट पे या 15 जून से पहले पहले 8 रुपये मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा और 30 रुपये, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, 30 रुपये डीजल की कीमत में भी इजाफा किया जाएगा। 8 रुपये कम से कम पेट्रोल और 30 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा, ये बजट से पहले यानी 10 जून या ज़्यादा से ज़्यादा 15 जून, इससे पहले इन्होंने करना ही करना है क्योंकि IMF की ये शर्त है। अब इसके बाद आप खुद सोचिए कि हालात किस तरफ जाएंगे। जब पहले ही लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, इमरान खान साहब ने कॉल दी और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया। रात को आपने देखा कि कई स्टेशंस पर, यानी फिलिंग स्टेशंस पर, पेट्रोल पंप्स पर यानी बहुत ही नाखुशगवार मनाजिर थे, तोड़ फोड़ थी, लोग परेशान हैं कि होगा क्या। घी इन्होंने पहले महंगा कर दिया, अभी एक महंगाई का तूफान आ रहा है। आप हैरान होंगे, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी। तो जनाब, अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है, अब किरायों में मज़ीद इजाफा होगा, जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं उन सब में इजाफा होगा। आटा, घी, दाल, चीनी, कोई भी चीज़ आप देख लें, कोई चीज़, दूध, दही, उसमें इजाफा हो चुका है। हर चीज़ जुड़ी हुई है पेट्रोल से और इन सब में इजाफा होगा। बिजली में पहले इजाफा कर दिया गया, अभी मज़ीद इजाफा किया जाएगा। तो आप सोचिए कि क्या होगा। अब इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है, कि अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ दावे हैं, नारे हैं। एक शख्स है, एक शख्स बच गया है सिर्फ, और वो है इमरान खान। वो इसलिए कि सारी बाकी जमातें जितनी हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, बड़ी बड़ी जमातें, और कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही। ये सब जो 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये कीमत बढ़ती थी तो चीखते थे, कहते थे कि जनाब ये इमरान खान ने जुल्म कर दिया, ये किस तरह से हो सकता है। 137 रुपये पर मिफ्ता इस्माइल साहब, मौजूदा वज़ीर ख़जाना, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी कि एक पैसा भी और नहीं बढ़ना चाहिए। गरीब आदमी 137 रुपये का पेट्रोल कैसे लेगा, तो अब जनाब 210 रुपये का कैसे ले रहा है। और इमरान खान साहब ने बुनेर में जलसे में मवाजना भी किया कि इनके 3-3.5 साल में कीमतें कितनी बढ़ी थी कुल, और अभी 2 महीने में कितनी बढ़ गई हैं। हैरान कुन है, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। इसके अलावा आप देख लें, कहीं मंजर नज़र आता है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब वो कोई 50 गाड़ियों में गुजरांवाला घूमते हैं। 50 गाड़ियाँ जनाब उनके प्रोटोकॉल में, 50 गाड़ियाँ। सोचिए 4x4 जो 1 लीटर में 6-7 किलोमीटर से शायद ज़्यादा जाती ही नहीं है, तो वो सोचिए। मरीम साहबा को सरकारी गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, सरकारी ओहदा कोई नहीं है। 6-7 तो मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखी हैं कि वो उनकी खुद उन्होंने कोई वीडियो लगाई है कि किस तरह वो आ रही हैं मोटरवे पर, तो वहाँ लोग उनसे, बच्चे तस्वीरें बनवाना चाह रहे हैं, वो कह रही हैं चाय ना गिर जाए, और फिर फलां बेकरी से देखे मैं ख़रीदारी कर रही हूँ। आप कर सकती हैं मैडम, आप पूरी की पूरी बेकरी ख़रीद सकती हैं, बेकरी की चेन ख़रीद सकती हैं, सारे पाकिस्तान की तमाम बड़ी बेकरियाँ आप ख़रीद सकती हैं। लेकिन गरीब अब पेट्रोल ख़रीदने की सकत खो चुका है। लेकिन पहले तो खामोश रही, फिर कहा जी मुश्किल हालात हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे इक़दाम करने की। इक़दाम क्या किए हैं कि जनाब जो काबीना है उनके हम कम कर देंगे और पेट्रोल भी उनका कुछ 40% तक कम कर देंगे, लेकिन फिर भी पेट्रोल जनाब उनको मिलता रहेगा, उनको मिलता रहेगा। गरीब आदमी का क्या होगा। इश्तिहारात फिर भी चलते रहेंगे। आज ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि एक बहुत सीनियर सहाफ़ी और एक बड़े इदारे में काम करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कई दिहाइयों से वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि हमें ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं इस पर हमें पूरा तहकीक के साथ कि अब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या कुछ होना है। हमेशा जब भी इस तरह से पेट्रोल की कीमत को बढ़ती है तो हमने उसकी डिटेल बतानी होती है, उसी पर फिर अखबार में डिटेल आती है, छपता है, उसी बुनियाद पर तज्ज़िये, TV पर भी प्रोग्राम। तो अब वो ऐसे एक इदारे से वाबस्ता हैं जिसके पास अखबार भी है और TV भी है, और वो कहते हैं कि पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि हम इश्तिहारात के आगे बिक चुके हैं। उनके इदारे को इतने इश्तिहारात दिए गए, इतने इश्तिहार दिए गए हैं कि बात ही नहीं करें पेट्रोल पर और इसके इम्पैक्ट पर, बात ही ना हो। तो जनाब इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो एहतजाज की भी कॉल दे रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं कल बड़ा ऐलान भी करूँगा, आइंदा के लाहेमल का ऐलान भी करूँगा। बाकी सब तो आप देख लीजिए, मैं देख रहा था लोग कह रहे हैं कराची में तोड़ फोड़ ना करें, आपने जाना ही है तो एहतजाज करें। और वो जमातें
पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, एमक्यूएम तो छोड़कर इसलिए आई थी इमरान खान को कि जी महंगाई बड़ी हो गई है। अब तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई हुई है, आप यकीन जाने कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में नहीं हुई। 3.5 साल में वो महंगाई नहीं हुई जितनी सिर्फ 2 महीने में हो गई है। लेकिन एमक्यूएम जवाब दे रहे हैं कि जी देखें, आप भी तो कहते थे, उस दौर में भी तो हुई थी। मैंने खुद देखा उनके एक रहनुमा, अब वो काबीना का भी हिस्सा है, वो ये कह रहे थे और कमेंट्स का सेक्शन भी बंद किया हुआ है। तो लोगों को ये कैसे जवाब देंगे, किस तरह से करेंगे? तो उम्मीद की किरण है कि इमरान खान साहब की वजह से एक दबाव रहेगा, दबाव बढ़ रहा है। वो डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ये रहेंगे इसी तरह से महंगाई होती रहेगी और ऐसा एक सेटअप आए, इलेक्शंस हों जिनके पास मैंडेट हो, अवामी मैंडेट हो और वो फैसले कर सके। इनसे फैसले हो नहीं रहे, पहले डिले करते हैं और जो करते हैं वो गलत फैसले करते हैं और उसका हल क्या निकालते हैं कि और ज़्यादा पैसा लगाओ, और ज़्यादा अपने लोग लगाओ, उससे और तबाही आती है। इश्तिहारात पर, मीडिया में, दीगर जगहों पर और ज़्यादा लोगों में पैसा तकसीम करो, और ज़्यादा लुटाओ, काबीना में और ज़्यादा लुटाओ, इत्तेहादियों में और ज़्यादा लुटाओ, इत्तेहादी जो करते हैं उनको करने दो ताकि वो हमारे साथ रहें। अब इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि जनाब हुकूमत को जितना हो सके तब्दील करना है और उसके लिए क्या है कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाओ। हैरान कुन तौर पर वजारत कानून और कुछ नहीं कर रही, कोई ऐसा कानून नहीं बना रही कि जिससे कोई कीमतें कंट्रोल हो सकें, जिससे कोई आम आदमी को सहूलत हो सके, ऐसे कवानीन बनाए जा सके। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक काम हो रहा है। पहले आपने देख लिया कि नैब को किस तरह ख़त्म करना है, इलेक्शन कमीशन को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह से ECL से नाम निकालने हैं, ये अपने रिलीफ का काम किया। और अब यह है कि इमरान खान को पकड़ो, क्योंकि ये निकल रहा है, इसकी वजह से लोग निकल सकेंगे, वरना गरीब आदमी के पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं। लोग कहाँ निकलेंगे, किस तरह निकलेंगे? चंद एक निकलेंगे, राना सनाउल्लाह को जानते नहीं, वो उड़ा के रख देगा, लिस्टें तैयार करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, जहाँ जहाँ एहतजाज होगा कह दिया गया है कि तस्वीरें, वीडियोज़, लिस्टें तैयार करो जो जो एहतजाज करता है। कौन निकलेगा? गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पालेगा या जेलों में धक्के खाएगा, थानों में धक्के खाएगा? वकील कहाँ से करेगा? उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे? तो ये इमरान खान है जो निकल रहा है, तो लिहाजा इसको नहीं छोड़ना। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल हो रही है। इमरान खान साहब का दबाव है, वो दबाव बढ़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे और वही एक उम्मीद नज़र आती है कि ये हुकूमत कुछ यानी दबाव में रहे और शायद आने वाले दिनों में कोई हालात बेहतर या फिर इलेक्शंस की तरफ जाए। वरना तो जनाब मौजे हैं, कोई और है ही नहीं जो रोकने वाला। इदारों को इन्होंने साथ मिला लिया हुआ है, सब जगह पर अपने लोग बिठा दिए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना बुरा हाल है कि कारखाने और फैक्ट्रियां, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे, मेरी दुआ है, मगर जो नज़र आ रहा है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ज़रूर बता दूं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 8 रुपये पेट्रोल और 30 रुपये डीज़ल में इजाफ़ा होना है फ़ी लीटर। कारखाने और फैक्ट्रियां ये बंद होने जा रहे हैं। बहुत से कारखाने, बहुत सी फैक्ट्रियां, बहुत सा कारोबार बंद होगा। पाकिस्तान में फसल मुतासर होना शुरू हो गई है। जिस तरह से खाद की कीमतें बढ़ गई हैं इन 2 महीनों में, खाद की ख़रीदारी कम हो गई है, तो अब आप सोचिए जब फसल कम होगी तो एक और ख़ुराक का बहरान भी आ सकता है। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं। तो जब इस तरह से होगा, मईशत सुस्त रवी का शिकार होगी। इंटरनेशनली आप देखें कि जनाब पाकिस्तान की आउटलुक को मनफी कर दिया गया है, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? बेरोज़गारी बेतहाशा बढ़ जाएगी। एक तो पहले महंगाई, फिर बेरोज़गारी। जब आपके पास रोज़गार ही नहीं है, आप कमा ही नहीं रहे, तो आप कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे? बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन पूरी तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पंजे गाड़े हुए हैं कि जिस तरह भी हो सकता है हमने इक़्तिदार को नहीं छोड़ना। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से उनके आगे क्या प्लान्स हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने तकरीर बुनेन में भी मुवाजना किया है कि हमारे 3-3.5 साल में 56.9 यानी तकरीबन 57 रुपये कीमत बढ़ी थी पेट्रोल की, फ़ी लीटर कीमत 3.5 साल में, और इनके 2 महीने में 60 रुपये कीमत बढ़ चुकी है। इसी से बाकी इम्पैक्ट है कि बिजली 6 रुपये हमारे 3.5 साल में बढ़ी, तो इन्होंने 10 रुपये 2 महीने में बढ़ा दी है। और डीज़ल जो है उन्होंने फजल मान का नाम ले दीजिए, 50 रुपये 70 पैसे हमारे 3.5 साल में और 60 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया। अभी मैंने आपको बताया और बढ़ाना है। 3.5 साल में सब्जियां, फल वगैरह औसत इनकी 30% बढ़े थे और 27% कीमत बढ़ गई सिर्फ 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में। और इसी तरह से घी 213 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ, तो 200 रुपये सिर्फ 2 माह में इन्होंने महंगा कर दिया है। तो ये जनाब इनकी कारकर्दगी है। चावल 40 रुपये, तो अब इन्होंने 55 रुपये महंगे कर दिए हैं तकरीबन इन्होंने 2 माह में। तो ये सूरत हाल है जनाब। और इमरान खान साहब अब ज़्यादा यूँ समझिए कि पुरजोश भी हो रहे हैं और ज़्यादा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और लोगों को अब उम्मीद सिर्फ यही है कि जी इमरान खान निकलेंगे तो लोग उसके साथ निकलेंगे, लेकिन उनको भी
यानी गद्दारी के मुकदमे में उलझाने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब को, और ये बात इमरान खान तक पहुंच गई हुई है। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि सिर्फ एक ही रास्ता रह गया कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए, फिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी, हम जो मर्ज़ी करते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पहले ये हुकूमत बहुत सी गलतियां कर चुकी है, बड़े बड़े ब्लंडर्स कर चुकी है, और ये एक बहुत बड़ा और ब्लंडर साबित हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।